हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं ओ फाउंडर के ही ओ स्टाफ का जो हमारा नया प्रोडक्ट है उसको हम कैसे यूज़ कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली। लास्ट टाइम अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में हमने ये बताया था कि ओ फाउंडर जो ओ स्टाफ हमारा प्रोडक्ट है हम उसको फर्स्ट टाइम कैसे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या काम करा, कुछ फीचर्स को यूज़ करा और मैं जो उसका एक्सपीरियंस है वो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ओ फाउंडर का जो हमारा ओ स्टाफ प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले सिंपली हमने अपने क्या काम कर लेता है, ओ फाउंडर की जो वेबसाइट हमने उसको ओपन कर लिया और देन हम उसको अपना रजिस्टर्ड जो हमारा मेल आईडी है हम उसको डालकर हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ना अभी दिक्कत आ रही है कि इसको हम कैसे यूज़ करें, तो मैंने कोशिश करी है कि छोटी सी कि लोगों को जो ये दिक्कत आ रही है वो उसको दूर कर पाएँ। तो जैसे मैंने आईडी डालने के बाद इसको लॉगिन करा, देन सिंपल सा हमारा एक्सेस कोड हमारी मेल आईडी पे चला गया है। तो हम अपनी मेल आईडी से हमारा जो एक्सेस कोड है वो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देखते हैं, ये हमारा एक्सेस कोड आ गया और इस एक्सेस कोड को हम यहाँ पर डालकर ओपन कर लेते हैं। 265624 265624 और हमने क्या काम कर लिया जी, इसको लॉगिन कर लिया। डैशबोर्ड ओपन होकर आ गया, ठीक है यहाँ पर। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं। अब ओ स्टाफ वाला जो प्रोडक्ट है एक्चुअली उसमें है क्या, उसको हम थोड़ा सा एक और बार डिस्क्राइब करते हैं। ओ स्टाफ पे हम यहाँ पे फिलहाल क्लिक कर लेते हैं। ये ना ओ स्टाफ लोड होने में थोड़े से टाइम लेता है। कई लोगों को दिक्कत आ रही है कि ओ स्टाफ उसका लोड नहीं हो रहा, तो लोड होने के लिए उसको क्या है, आपको ओ स्टाफ पे क्लिक कर देना और थोड़ी देर के लिए आपको इसको लोड होने देना है। अगर आपके नेट की स्पीड स्लो है तो ज़्यादा टाइम लगाएगा, नेट की स्पीड बेटर है तो कम टाइम लगाएगा, ठीक है जी। तो ये डिपेंड करता है जी लोड होने में कितना टाइम ले रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का तो सुनने में आया कि 5 से 7 मिनट भी लग रहे हैं, बट डिपेंड करता है आपकी नेट की स्पीड। अगर नेट की स्पीड अच्छी है तो कम टाइम में ओपन हो जाता है और नेट की स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा अब इसमें क्या आता है कि हमें भाई जो ओ स्टाफ का काम है, ओ स्टाफ का जो काम है वो हम यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं। हमारे जो एचआर मैनेजमेंट होता है, एचआर मैनेजमेंट लाइक हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं हमें उनकी सैलरी का डिटेल रखना पड़ता है, उनकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, कौन कौन सा एम्प्लॉय कब ज्वाइन कर रखा है, हमें सारी वो डिटेल्स रखनी पड़ती हैं, कितनी शिफ्ट में हमारा सारा काम चल रहा है। तो ये सारे काम हमारे इस ओ स्टाफ जो फीचर है उसकी हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम जो ये कुछ हमारा डैशबोर्ड था मैंने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझाया भी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने भी जितना मुझे मैक्सिमम पता था मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था। फिलहाल थोड़ा सा मैंने इसको और स्टडी करा है तो मैं उसका जो है वो और मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक एचआर ऑपरेशंस जो है ना, हम सबसे पहले काम इस एचआर ऑपरेशंस के अंदर जो शिफ्ट आता है, शिफ्ट ऑप्शन में हम लोग क्या काम करते हैं कि लाइक जो हमारी कंपनी है वो कितने शिफ्ट में काम कर रही है। लाइक कुछ होती है कि नाइट शिफ्ट में भी काम करती है, कुछ होता है डे शिफ्ट में भी काम करती हैं, कुछ होता है केवल वन टाइम में ही पूरा सिर्फ डे ही वर्किंग चल रही है। तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं। तो हम यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, क्रिएट करने की हेल्प से आप कोई नई शिफ्ट अपनी उसकी क्रिएट कर सकते हो। लाइक क्रिएट पे जब आप क्लिक करोगे तो कौन सी डेट से कब तक की जो शिफ्टिंग है, ठीक है, वो सारी की सारी यहाँ आ जाएगी। वीकडेज वगैरह आप यहाँ से सारे एडजस्ट कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन दिखा रखा है। और इसको टाइमिंग वगैरह क्या रहेगी, सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो। लाइक मैंने एक ये छोटा सा अपना बना रखा है, अगर मैं इसको क्लिक करके दिखाऊं तो ये देखो पूरा आ गया। जनरल शिफ्ट का नाम मैंने जनरल शिफ्ट रख रखा था। मेरा सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक चलता है और संडे के दिन मेरा ऑफ रहता है, तो संडे के दिन तो मैंने सारा ऑफ कर दिया है और बाकी सारे डेज़ में मेरी वर्किंग रहती है। तो मैंने ये वर्किंग डेज़ अपने सेट कर दिए हैं, ठीक है जी। सेम टाइप से आप लोग भी अपने वर्किंग डेज़ वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हो। लाइक यहाँ पर हमें क्या देना है जी, हमारी जो कंपनी की शिफ्टिंग है किस शिफ्ट में कैसे काम कर रही है, वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ शिफ्ट के अंदर देनी पड़ती हैं, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम शेड्यूल की। टाइम शेड्यूल में हमारा क्या है कि यहाँ पर भी भाई जो अब टाइम पहले तो शिफ्ट्स बना ली, फिर इस टाइम पे करंट में हमारे कौन सा टाइम शेड्यूल चल रहा है। जो टाइम शेड्यूल चल रहा है वो हमारे शिफ्ट के नाम से हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं जी। वो टाइम शेड्यूल हमारा यहाँ पर ओपन हो जाता है, टाइमिंग वगैरह इन आउट, ठीक है, सारी कुछ अपने आप वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, फिलहाल हम इसमें इतना ही रख लेते हैं और हम एक चीज़ देख लेते हैं, असेट्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑन बोर्डिंग में, क्योंकि हमें क्या करना है, अभी हम इस चीज़ के बारे में और भी देख लेंगे, पर पहले थोड़ा सा हम ऑन बोर्डिंग लाइक हमें क्या करना है। सबसे पहला काम जी भाई, जब तक हमारे यहाँ एम्प्लॉय रजिस्टर्ड नहीं होगा तो फिर हम डेटा रखेंगे किसका, है ना। तो सबसे पहले तो हमें एम्प्लॉय को मैनेज करना है। तो एम्प्लॉय मैनेज करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले ऑन बोर्डिंग मैनेजमेंट पे जाते हैं, ठीक है। ऑन बोर्डिंग मैनेजमेंट पे जब हमने क्लिक करा तो यहाँ हमारा आ रहा है एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है। ऑन बोर्डिंग पे हमने एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक करा तो जब हम एम्प्लॉय लिस्ट करेंगे तो ये हमारे जो एम्प्लॉय हमने रजिस्टर्ड कर रखे होंगे वो आ जाएंगे। डिफ़ॉल्ट में जो आपका नाम होगा ऑलरेडी वो यहाँ पर आ रहा होगा, ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में आपका जो नाम होगा वो यहाँ पर आ रहा होगा लिस्टिंग के अंदर।
बट अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल जर्नली एक नया एम्प्लॉय क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पर क्रिएट पर जाना होगा। क्रिएट पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखो एक ये फॉर्म खुलकर आ गया। फॉर्म में सबसे पहला जी बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या, भाई जो पर्सन है उसने कब ज्वाइनिंग करी है हमारी कंपनी में, हम आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, पूरा एक कैलेंडर जैसा ओपन हो जाएगा। और लाइक मैं डाल लेता हूँ जी 1 फरवरी को किसी ने मेरे यहाँ ज्वाइन करा है। उस पर्सन का नाम, मैं अपना ही नाम दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ, लाइक उसका मिडिल नेम, मैं अपना ही मिडिल नेम भी डाल लेता हूँ, और लास्ट नेम, अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं जी। यहाँ पर वैसे क्या है, जिस एम्प्लॉय का डालना है वो उस पर्सन की ईमेल आईडी, जो भी हमारे ईमेल आईडी है वो डाल लेते हैं। कोई यूज़र नेम बना लेते हैं, लाइक हमने राज11368 ये यूज़र नेम बना लिया, ठीक है। इसके बाद उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हम जो डाल लेते हैं, फ़िलहाल तो हम जी डाल लेते हैं मार्च 2000, 11 मार्च 2000, ठीक है जी। ब्लड ग्रुप हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, और मेल फीमेल जो भी है चीज़ें वो, आधार वगैरह हम ये ऑप्शन नहीं है। देखो जिन पे जो स्टार मार्क बना हुआ आ रहा है ना, वो हमारे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिन पे ये स्टार बना हुआ आ रहा है, ठीक है। मैरिड लिखा तो एनिवर्सरी डेट पूछने लगा, लाइक चलो ठीक है जी, हम फिलहाल चलो इसको भी छोड़ देते हैं। एम्प्लॉय टाइप पूछ लेगा जी, एम्प्लॉय टाइप हमारा क्या है, लाइक परमानेंट हम, ठीक है। पहले काम तो ये करना है। सेकंड फिर हमें क्या करना है जी, एड्रेस फिल करना है। पहले ना हम डिटेल्स देख लेते हैं क्या क्या फिलअप करना है, फिर इसमें ना अभी एक नीचे कुछ ऑप्शंस आएंगे जो कि आपको अलग से बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पर एड्रेस फिलअप करना है। एड्रेस में हमारे पास जो ऑप्शन मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे, देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। तो अगर किसी का सेम है तो वो सेम एज डाल देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल्स देनी है, प्रोफेशनल डिटेल देनी है, पर्सनल डिटेल देनी है, और इमरजेंसी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल देनी। इंपॉर्टेंट आएगा रोल एंड डिपार्टमेंट। तो रोल एंड डिपार्टमेंट में क्या होता है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रहती हैं एक्चुअल में। बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेकर नीचे अगर हम डालें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट तक, तो वो तो सारे एम्प्लॉय की हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रहती हैं। बट यहाँ पर आता है कि जो हमारा कंपनी नेम है, ठीक है, तो कंपनी नेम हमें यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। ब्रांच नेम हमें अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो डिफ़ॉल्ट में ले लेगा। जो हमारा डिपार्टमेंट है वो हमारा एडमिन डिपार्टमेंट वो ले लेगा। डेजिग्नेशन सीईओ का अपने आप ले लेगा। अब बात आती है प्राइमरी स्किल्स की। प्राइमरी स्किल्स मेरे पास तो खुल रही है, मेरे पास खुल नहीं रही है क्या, एक्चुअल क्या मैंने इसको रजिस्टर्ड करा था तब ये खुली है। इस ऑप्शन को आप ध्यान से समझ लेना, जब एम्प्लॉय को रजिस्टर्ड करोगे तो ये प्राइमरी स्किल्स का जो ऑप्शन है वो नहीं आता है, ठीक है। आप क्लिक करोगे तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्राइमरी स्किल है वो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो प्राइमरी स्किल जो हमारी क्रिएट होती है वो होती है हमारे यहाँ से, आप एक सेकंड रुकिए, इसमें बताते हैं। सेटिंग्स में जाकर सबसे नीचे यहाँ पर सेटिंग्स का एक ऑप्शन आएगा, इसमें हम क्लिक करेंगे, और उसके नीचे हमारे पास इसके अंदर यहाँ पर एक स्किल्स का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो जो कंपनी की यहाँ पे सेटिंग्स करनी है ना, लाइक कंपनी कौन सी है, लोकेशन क्या है, डिपार्टमेंट कौन से, जो जो चीज़ें वहाँ पे मांग रहा था वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी आपको। स्किल्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से आपको सेट करनी पड़ेगी। लाइक मैंने ये स्किल छोटी सी बना रखी है। बनाना क्या होता है, सिंपल आप क्रिएट पे क्लिक कर दो, और वो स्किल यहाँ पर कंपनी का नेम और स्किल का नाम, डिस्क्रिप्शन वो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको फ़िलहाल ये मैंने बता दिया कि कैसे बनाना है, ठीक। उसके बाद जब आपका ये सारी चीज़ें बन जाएंगी, बनाने के बाद ये बन गया हमारा, और फिर हमें क्या करना है, दोबारा से एम्प्लॉय वाला जो ऑप्शन था हम जो चला रहे थे ऑनबोर्डिंग मैनेजमेंट में, यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट पे जाकर फिर वो आपको क्रिएट करना है, ठीक है। जब क्रिएट करेंगे तो सिंपली जस्ट लाइक जो पूरी डिटेल्स हैं हमारे पास जो फॉर्म की थी वो पूरी की पूरी खुल कर आएंगी। खोलो भाई, ओके, यहाँ से हम क्लिक करके फिलहाल हम इसको एडिट कर लेते हैं। चलो, मतलब हमने ना लाइक जैसे मैंने ये बना रखा है, तो मैं इसको आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर हमने कोई एम्प्लॉय बना रखा है उसको गलत हो गया, या लाइक हमारा ही बना हुआ है उसमें कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके 3 डॉट्स पे क्लिक कर आप एडिट कर सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ से एडिट हो सकता है और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दोबारा से खुल जाएंगी, और यहाँ से आप सारी की सारी चीज़ें जो भी हैं एम्प्लॉय की अपने दोबारा से भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दोबारा से मिल जाएंगी। अब वो यहाँ से फिर से एडिट कराया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिलकर सिंपली सबमिट करनी है। लाइक मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, हो सकता है शायद लोगों को कन्फ्यूज़न रहे, तो ना मैं इसको कर ही देता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। ये हमने सब डाल दिया। डेजिग्नेशन हमारा सीईओ है, ठीक है भाई, क्योंकि हम ही हैं, तो फिलहाल ये हो गया। एड्रेस डाल देते हैं, लाइक हम अपना एड्रेस मैंने कर दिया सेम एज परमानेंट। अब यहाँ से मैं ना चेंज कर देता हूँ, ये मेरा डिफ़ॉल्ट में एड्रेस पर हुआ आ रहा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। लाइक मैंने लिख दिया जी सूर्यनगर लाइन पार
अपोजिट पंचमुखी अंदर, और कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया, स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं स्टेट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर हमने अपना सिटी सेलेक्ट कर लिया, और डिस्ट्रिक्ट तो भाई हमारा जब सिटी यही है तो डिस्ट्रिक्ट भी यही होगा। स्ट्रीट हमने कर देते हैं एक बार फिर से लाइन का RG, और जो हमारा पिन कोड था वो ले लेते हैं। और हमने क्या कर रखा है जी, सेम एज परमानेंट कर देते हैं इसको, तो वो अपने आप सारी चीज़ें पिक कर लेगा। ठीक है, एजुकेशनल डिटेल्स पर आ जाते हैं। एजुकेशनल डिटेल्स पर हमने यहाँ पे क्लिक करा प्लस के साइन पर, और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, लाइक मैंने MBA करा हुआ है और पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कर रखा है मैंने। ठीक है जी, और 2016 का लगभग मेरा पासिंग आउट है। कैटेगरी मैंने करा था IT से, और परसेंटेज फ़िलहाल तो जी A+ नहीं है, तो आई थिंक परसेंटेज मुझे एक्चुअल में याद नहीं है, फ़िलहाल आई थिंक 75%। ठीक है, इसको हम ऐड कर देते हैं, और इस पर क्लिक करके इसको चेक मार्क लगाना ज़रूरी है। ठीक है, आप चेक मार्क नहीं लगाओगे तो वो उसको सेलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर हम आ जाते हैं प्रोफेशनल डिटेल्स पे। प्रोफेशनल डिटेल्स पे देखते हैं भाई क्या है कि लाइक हम कहाँ काम कर रहे थे रिसेंटली। तो फ़िलहाल तो जी हम अपने इंस्टीट्यूट पर ही काम कर रहे हैं, तो हम अपना ही लिख लेते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है हमारी भाई, ये तो 2018 से हमारे पास है, फरवरी में, और 5 फरवरी। ठीक है, और एक्सपीरियंस तो सब चीज़ शायद अपने आप ले लेगा, और इस क्लाइंट नेम आर्या ले लेते हैं, आर्या कंप्यूटर, और ऐड कर देते हैं। प्रोफेशनल डिटेल्स में क्या रह गया भाई, पूछ रहा है कुछ, डेट ऑफ डिलीवरी, ओके, रिलीविंग तो है ही नहीं वैसे फ़िलहाल, फिर भी हम डाल देते हैं 4 पॉइंट। ठीक है जी, हम इसको ऐड कर लेते हैं, इसको भी चेक मार्क लगा देंगे। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स पर आ जाते हैं। पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या है, फादर की डिटेल देते हैं अपने, और फादर का फ़ोन नंबर दे देते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव नहीं है तो हम इसको ऐड कर देते हैं, इसको भी लगा देते हैं। इमरजेंसी कांटेक्ट, लाइक कोई भी इमरजेंसी में इन फ्यूचर है तो आपके साथ कोई कांटेक्ट कैसे करेगा जी, फादर का नाम ही दे देते हैं हम, और फादर का कांटेक्ट नंबर दे देते हैं, और रिलेशन भाई फादर लिख दिया, हमने ऐड कर दिया इसको, इस पर चेक मार्क। अब आ जाते हैं रोल एंड डिपार्टमेंट पे। यहाँ पे कंपनी का नाम जो भी आपका होगा, जो आपने डाला होगा उस टाइम पे, ब्रांच नेम भी आ जाएगा, एडमिन डिपार्टमेंट भी आ जाएगा, डेजिग्नेशन प्राइमरी स्किल्स में फ़िलहाल हम गुड कम्युनिकेशन स्किल ले लेते हैं, और ये सारी चीज़ें हो गई। रिपोर्टिंग टू, लाइक रिपोर्टिंग टू किस पर्सन को आप रिपोर्ट करोगे, तो हमने यहाँ पे कर लिया, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ बनते चले जाएंगे उसको रिपोर्ट करते चलेगा। और आपका रोल क्या है, रोल इन द सेंस कि भाई आप कौन है, एडमिन है, मैनेजर है, क्या है। ठीक है, हमने ये करके और हमने जी सेव कर दिया। तो देखो ये एक एम्प्लॉय हमारा क्रिएट हो गया होगा। अभी हम दिखाते हैं आपको दोबारा से एम्प्लॉय लिस्ट पे। अच्छा सॉरी, अभी हमने क्या करा था, क्रिएट नहीं करा था, हमने सिर्फ अपडेट करा था। तो ये ऑलरेडी हमारा जो था, जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो हमारी अपडेट होकर आ गई। अच्छा, अभी ना इसमें एक छोटी सी दिक्कत आ रही है अटेंडेंस को लेकर। मैंने बहुत कोशिश करी, बट अगर किसी को शायद समझ में आ जाए तो वो बता देना कि जब इसका आगे का पेरोल बनेगा ना, तो पेरोल बनाने के लिए हमारे पास अटेंडेंस होना ज़रूरी है। लाइक हमारे यहाँ एम्प्लॉय हो गया, हमने पहले शिफ्ट डिज़ाइन कर ली, उसकी पोस्ट वगैरह डिज़ाइन कर ली, फिर उसके बाद हमने क्या काम करा, अपने यहाँ एम्प्लॉय को ज्वाइन करा लिया। जब एम्प्लॉय हमारे यहाँ ज्वाइन हो गया तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, भाई अटेंडेंस लगानी होगी। अब अटेंडेंस के इन्होंने कई सारे ऑप्शन तो दे रखे हैं, लाइक कंट्रोल अटेंडेंस। ठीक है, यहाँ अटेंडेंस इन्फो पर जाएँ तो यहाँ पर अटेंडेंस इंपोर्ट कराने का भी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इंपोर्ट करा रहे हैं ना, तो इसमें जो एक्सेल का फॉर्मेट दे रखा था, इन्होंने एक सैम्पल फाइल दे रखी थी एक्चुअल में, है ना। मैंने उस सैम्पल फाइल को डाउनलोड करा, डाउनलोड करने पे लाइक मैं दिखाता हूँ जी वो कैसी आ रही थी। जो सैम्पल फाइल थी ना, वो डाउनलोड करी मैंने। सैम्पल फाइल डाउनलोड करने के बाद जब मैंने उसको खोलने की, अपलोड करने की कोशिश करी, लाइक मैंने सैम्पल फाइल लिया और उसको अपलोड करने की कोशिश करी, तो जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ तो वो इनवैलिड फॉर्मेट बता रहा है बार बार। ठीक है, लिख कर आ रहा है अपलोड वैलिड फाइल, बट आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैंने यही फॉर्मेट पूरा का पूरा अपलोड करा था। शायद किसी को अगर समझ में आ सके तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। मैंने बहुत कोशिश करी, मुझे समझ नहीं आया फिलहाल। फिर यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, लाइक बायोमेट्रिक अभी नहीं चल रहा है, फेस रिकॉग्निशन अभी नहीं चल रहा है, CC कैमरा नहीं चल रहा है। तो आगे के फीचर तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई जब तक नहीं हो पाएंगे, जब तक आपकी अटेंडेंस मेंटेन नहीं होगी, क्योंकि पेरोल बनाने का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय की अटेंडेंस होना मैंडेटरी है।
अभी तक अटेंडेंस हमारे पास लगाने का इसके अंदर कोई फीचर प्रॉपर्ली मुझे समझ में नहीं आ पा रहा, हो सकता है आप में से किसी को समझ में आए। अगर आप में से किसी को समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इसके लिए, और जैसे ही मुझे कुछ और अपडेट मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। अच्छा, पेरोल मैनेजमेंट में हम फिर भी एक बार देख लेते हैं। सैलरी कंपोनेंट हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं जी। सैलरी कंपोनेंट हम अपने एम्प्लॉय को क्या क्या सैलरी दे रहे हैं, तो ये सैलरी कंपोनेंट सेट करने के ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। पर ये सारे चीज़ें ना तब जाके कामयाब बनेंगी जब तक हमारी अटेंडेंस नहीं लगेगी। अटेंडेंस होगी तभी हमारे पास कुछ हो पाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।